आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है चैप्टर 7 का? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। दो शब्द हैं, निर्देशांक और ज्यामिति। क्या मीनिंग है इनका? फटाफट अभी जो आपके फर्स्ट टर्म है उसके लिए हमने इसमें थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का क्या मतलब है? निर्देशांक पता है? हिंदी पढ़ते होंगे तो संधि विच्छेद पढ़ा होगा। निर्देशांक दो शब्दों से बना है। कौन से दो शब्द नजर आ रहे हैं इसमें? निर्देशांक में कौन से दो शब्द नजर आ रहे हैं आपको? बताओ किन दो शब्दों को मिलाकर ये निर्देशांक बना होगा। निर्देश जमा अंक। हाँ, तो ये दो शब्दों से बना है, निर्देश और अंक। अंक तो पता है ना, डिजिट, उनसे नंबर बनते हैं। यहाँ वैसे अंक का मतलब सिर्फ अंक ही नहीं है, यहाँ नंबर्स की बात है, संख्या की। और निर्देश क्या होता है? निर्देश क्या होता है? नहीं पता? निर्देश जो है ये भी एक, इसके अंदर एक शब्द छिपा है, दिशा। दिशा से बना है निर्देश, दिशा दिखाना, डायरेक्ट करना। ठीक है, तो दिशा बताने वाले जो अंक होते हैं उन्हें हम निर्देशांक कहते हैं। समझ गए? सर। यस सर। दिशा के लिए। ठीक है, आप मानचित्र ग्लोब वगैरह देखो या फिर अपने फोन में ही गूगल मैप्स होता है उसको देखो, तो हर एक जो लोकेशन होती है आपकी, कहीं भी आप जाओ तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और हिंदी में उसे निर्देशांक कहते हैं। अंक होते हैं एक, तो वो पता लगाते हैं कि आप किस पोजीशन पर हैं, तो दिशा का पता लग रहा है इन अंकों से। ठीक है। और ज्यामिति, ज्यामिति क्या है? ज्यामिति है ज्योमेट्री, जिसमें हम अलग अलग आकारों वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, तो ज्यामिति का मतलब ज्योमेट्री है, अलग अलग आकारों की बात करते हैं। और निर्देशांक है ऐसे अंक जो दिशा बताते हैं, दिशा बताने वाले अंक। तो इन दोनों का मिला जुला रूप जो है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो ज्यामिति की भी बात होगी, इसमें बिंदुओं की, रेखाओं की बात करेंगे, अलग अलग आकारों की और भी बात करेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज वगैरह इसमें सब आएंगे। और साथ में निर्देशांकों की बात करेंगे, ऐसे अंक जो दिशा बताते हैं। ठीक है, किसी प्लेन पर किसी चीज की स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है और इस क्लास में ये चैप्टर पहले कर लिया, आपने किया है ना? किया है कि नहीं? सर। हाँ ना तो बोलो, किया है कि नहीं किया है? यस सर। तो इस तरह से कि कोई भी प्लेन जगह हो, जैसे ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन ही है सामने, आपके फोन में नजर आ रही है, तो एक प्लेन शीट नजर आ रही है ना आपको। तो इसको हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं, दो लाइन से। दो लाइंस नजर आ रही है ना जो मैंने बनाई है? यस सर। दो लाइंस ने कितने हिस्सों में बांट दिया इस पूरी शीट को? चार। चार अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है। इन चारों हिस्सों को हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब हिस्सा, चौथा हिस्सा, 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये जो इस साइड है, राइट साइड में ऊपर वाला, इसको हम कह लेते हैं पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में चलते जाओ, तो दूसरी साइड ये जो आ रहा है इसे हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। उसके बाद कौन सा? तृतीय। तृतीय। कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला? लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर द्वितीय चतुर्थांश के नीचे वाला। हाँ, लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि हमने बोला घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घूमते जाओ। तो पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते जाना है। तो ये नीचे जो है ये लेफ्ट साइड वाला, इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। ये क्लास 9th में भी सीखा हुआ है आपने, सीखा है कि नहीं? और ये चौथा जो है इसका नाम क्या बनेगा? चतुर्थ। चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश।
तो 4 हिस्सों में बांट दिया हमने एक प्लेन को, ठीक है। और ये जो 2 लाइंस होती हैं जिसने ये 4 हिस्सों में बांटा, इन्हें हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष। अक्ष। तो कितने अक्ष नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर? 4। 4 अक्ष हैं। ये जो लाइंस लगाई इन्हें हम अक्ष कहते हैं। कितनी लाइंस लगाई हमने? 2 2 लाइंस। तो दो। कितने अक्ष हुए? 2 अक्ष। 2 अक्ष हुए। तो एक दो। प्लेन पर ये 2 अक्ष लेते हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है ये, ठीक है। ये जो क्षैतिज वाला अक्ष है ना, लेटा हुआ, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। और दूसरा ये जो खड़ी वाली लाइन है ऊर्ध्वाधर, इसे कहते हैं हम वाई अक्ष। समझ गए क्या क्या नाम है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जहां पर ये अक्ष मिलते हैं, बीच में एक पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। कितनी चीजें सीखी अभी तक? एक प्लेन पर किसी भी वस्तु की, किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हम उस प्लेन के 4 हिस्से करते हैं 2 अक्षों से, है ना। उन चारों हिस्सों को हम चतुर्थांश कहते हैं। उनके नाम बनते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो 2 लाइनें बनाई जो इस प्लेन को, इस समतल को बांटने के लिए, इनको हम अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज वाला है लेटा हुआ, उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो खड़ा वाला है ऊर्ध्वाधर, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। जहां ये दोनों अक्ष मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। समझ गए ना इतनी बात? मूल बिंदु Yes, जो sir. है, यहां पर हम कहते हैं कि ये पोजीशन जो है 0 0 है। 0 0, इसका मतलब ये एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। अभी यहाँ पर ये सेंटर है, ये 0 है यहाँ पर पोजीशन। इसके आगे एक्स में भी हम 1 2 3 4 जैसे नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है ना, इस तरह से आगे ये Yes, sir. संख्याएं लिख सकते हैं इसमें पोजीशन दिखाने के लिए। और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 -1 -2 हाँ, 0 से -3। पीछे चलें तो ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखेंगे इन्हें, ठीक है। और इसी तरह से वाई अक्ष में भी, वाई अक्ष में ऊपर की तरफ चलें तो इसे हम 1 2 3 4 कह सकते हैं। यहाँ पर ये बराबर बराबर दूरी पर। इसके लिए ग्राफ शीट का यूज करते हैं। ग्राफ पेपर होता है ना, जब क्वेश्चन आएगा कुछ, इसमें वैसे आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बनाने के लिए, पर ये वाला ग्राफ में बनाया जाता है जब इस तरह से आपको बनाना हो तो, बराबर बराबर दूरी पर। और वाई अक्ष में नीचे की तरफ चले तो 0 से नीचे, -1 -2 हाँ, तो -3 ऊपर की तरफ -4। प्लस तो नीचे की तरफ माइनस होगा। तो यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से ये चलता जाएगा। बीच में जो है ये 0 है, एक्स में भी 0 और वाई में भी 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब कोई भी पॉइंट इसमें लिखे ना, तो उसके निर्देशांक दिखाने के लिए, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए हमें ये दोनों अक्षों से दूरी देखनी होती है बस, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कहाँ पर है वो पॉइंट है। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया, मान लो ये इस जगह, ये सर्कल के अंदर डाल दिया, तो ये देखो ये पॉइंट कहाँ पर है। तो इसको यहाँ से देखें तो एक्स की दिशा में कितनी दूरी है यहाँ पर, ये एक्स अक्ष 2 पर कितनी दूरी है? 2। और वाई 2 अक्ष पर इसके सामने कितनी दूरी है? 2 2। तो एक्स में भी इसकी दूरी आ रही है 2 और वाई में भी 2 आ रही है, तो इसको ब्रैकेट में डाल के ऐसे दोनों अंकों को लिख देते हैं 2 2। ये बन गए निर्देशांक, दिशा बताने वाले 2 नंबर, ठीक है। प्लेन में दिशा बताने के लिए हमें 2 नंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये 2 नंबर्स हैं 2 2। पहला वाला जो होता है इसे हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, और दूसरा वाला वाई निर्देशांक, ठीक है। ये जो 2 में पहला 2 लिखा है Yes, इसे sir. कहते हैं एक्स निर्देशांक, और दूसरा वाला जो होता है उसे कहते हैं वाई निर्देशांक। Y निर्देशांक। एक्स निर्देशांक बताता है कि मूल बिंदु से एक्स की दिशा में कितनी दूर है ये पॉइंट, ठीक है। और वाई निर्देशांक बताता है वाई की दिशा में कितनी दूर है ये, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. इस तरह से हम हर एक पॉइंट के निर्देशांक लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं बोलूं कि इसी प्लेन पर एक निर्देशांक, एक बिंदु है, ये मान लो ये बिंदु है ए, यहाँ पर मैं पॉइंट का नाम लिख देता हूं ए,
ये पॉइंट है ए। ऐसी एक पॉइंट ढूंढना है बी, उसके निर्देशांक है -5 4। तो बताओ ये कहाँ होगा? बी बिंदु -5 4 लिखा है इसके निर्देशांक, मतलब एक्स की दिशा में -5 देखना है और वाई की दिशा में 4 देखना है। एक्स की दिशा में -5 कहाँ है? एक्स में राइट साइड में -5 या लेफ्ट साइड में? ये वाली एक्स वाली लाइन लेफ्ट में, ये है -5 यहाँ पर, है ना। और वाई में 4, वाई में 4 कहाँ है, ऊपर या नीचे? ऊपर। सर ऊपर। तो अब जब ग्राफ शीट में आप देखोगे तो लाइंस लगी होती हैं, तो ये लाइंस दोनों कहाँ मिलेंगी? 4 से जाने वाली और -5 से जाने वाली, सीधी सीधी लाइंस यहाँ पर जाकर मिल जाएंगी ना ऐसे। तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट के निर्देशांक हैं ये -5 4। समझ गए? तो कहीं भी किसी भी पोजीशन को दिखाने के लिए निर्देशांक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम मैप जब इस्तेमाल करते हैं उसमें लोकेशन दिखाने के लिए ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर दो अक्ष हमने लिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जब हम मैप की बात करते हैं, नक्शे की, तो उसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें बोलते हैं इतने डिग्री उत्तर, इतने डिग्री पश्चिम, ऐसे करके बात करते हैं। ठीक है, तो वो निर्देशांक ही है उसमें। समुद्र में कोई जहाज मान लो डूब गया या कोई उसको मदद की जरूरत है, तो समुद्र में थोड़ा ना ऐसे बताएंगे कि ऐसे आना, ये रास्ता है, फिर इस स्कूल के पास मैं हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। या इस पहाड़ के पास पहुंच जाना, या इस खंबे के पास पहुंच जाना। तो वहां पर लोकेशन बताने के लिए निर्देशांक बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ओके, समझ गए ना निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज है और कहाँ इस्तेमाल होती है? यस सर। अब हम बात करते हैं इस क्लास में आपकी एक्सरसाइज में क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें दूरी का सूत्र सीखना है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र मतलब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों तो उनके बीच की दूरी कैसे पता करें। जैसे यहाँ पर ये अभी दो बिंदु देखे हमने, -5 4 ये वाला जो तो पॉइंट था बी, और दूसरा ये 2 2 जो पॉइंट था ए। इनके बीच की जो दूरी है ये ए से बी तक की है, ये कितनी दूर है? तो ये बिना नापे, बिना ग्राफ का इस्तेमाल किए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब ये निर्देशांक पता हो आपको, ए और बी दोनों पॉइंट्स के। तो वो कैसे निकलता है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला सीखते हैं, दूरी सूत्र। ठीक है, ओके। तो मान लो एक बिंदु है P, उसके निर्देशांक है ये x1 y1, और दूसरा बिंदु है Q, इसके निर्देशांक है x2 y2। ये x1 y1 x2 y2 यहाँ पर अंक दिए होंगे आपको, नंबर। फिलहाल मैं x1 y1 x2 y2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है मान लो। तो दूरी आप लिखोगे PQ, P से लेकर Q तक की। ठीक है, बिंदु है ये। तो ये दूरी कैसे निकलती है, देखो इसके लिए ये फॉर्मूला याद करना है आपने। वर्गमूल लगाना है, फिर इनको माइनस करना है दोनों के एक्स एक्स जो निर्देशांक है पहले वाले। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे, दोनों में जो पहला वाला है वो एक्स वाला होता है ना, तो इनको माइनस करना है, x2 माइनस x1, और इसका लगाना है स्क्वायर। फिर इसी तरह से दूसरे वाले जो हैं इनको माइनस करना है, y2 माइनस y1, और इसका लगाना है स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? यस सर। और बीच में लगाना है प्लस। ये फॉर्मूला बनता है, याद रखना बहुत सिंपल है। देखो वर्गमूल लगाना है, पहले एक्स एक्स वाले घटाने हैं, फिर वाई वाले वाले घटाने हैं, दोनों का स्क्वायर लगाना है और बीच में लगाना है प्लस। इसको ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही याद करना है कि x2 माइनस x1। इसमें आप x1 माइनस x2 भी कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही y1 माइनस y2 कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? किस में से किसको घटाना है उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको बड़ा लगे बड़े में से छोटा घटा दो। ओके, ओके। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो इस फॉर्मूले को पहले अच्छे से समझ लो, याद कर लो। हो गया याद? यस सर। दो बिंदुओं के निर्देशांक होंगे, दोनों में एक्स एक्स जो आएगा उनको घटाना है और स्क्वायर करना है, दोनों में जो वाई वाला होगा उनको घटाना है और स्क्वायर करना है, बीच में प्लस लगाना है और वर्गमूल लगा देना है। ठीक है, ये दूरी होगी। अगर ये लर्न हो गया तो एक्सरसाइज 7.1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या है क्वेश्चन 1 दिव्या?
बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बिंदु दिए हुए हैं दो दो, देखो ये जो निर्देशांक है ये बिंदुओं के लिए होते हैं ना, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें फर्स्ट वाला करके देखते हैं अभी। फर्स्ट में क्या क्या बिंदु दिए हैं? दो बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु को पी लिख लेते हैं। पी के निर्देशांक क्या है बोलो? 2 और 3। 2 3, ये पी बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्यू, उसके निर्देशांक 4 और 1। 4 1। इसमें एक्स निर्देशांक कितना है पी का? सभी बोला करो। पी का 2। एक्स निर्देशांक 2 और वाई निर्देशांक 3। क्यू का एक्स निर्देशांक 4 4 4 और वाई निर्देशांक 1 1। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, उसे दूरी को पी क्यू कहेंगे। क्या फॉर्मूला था? वर्गमूल लगाना है। वर्गमूल के अंदर एक्स में से एक्स वाला घटाना है, x1 माइनस x2, और ऐसे ही y में से y वाला, y1 माइनस y2, और बीच में क्या लगाना है साइन? प्लस का। प्लस, ये ध्यान रखना। तो घटाओ, किस में से किसको घटाना है वो आपकी मर्जी है। पहले x वाले किस में से किसको घटाओगे? 4 में से माइनस सर 4 क्यू में दो से को, ठीक है। 4 में से 2 को माइनस कर लो, और ऊपर पावर कितनी लगानी है? घात 2। ये भी ध्यान रखना। 2 ऐसे ही y में से y घटाना है। किस में से किसको घटाओगे वो आपकी अपनी मर्जी है। किस में से किसको घटाना बोलो? 1 को 3 में से 1 को घटा लो, इसकी घात 2। बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है और वर्गमूल लगाना है। अब घटाओ, 4 में से 2 घटाया कितना हुआ? 2 2, और उसकी घात 2 भी है। प्लस 3 में से 1 घटाया कितना हुआ? 2, और उसकी घात भी 2 है, और पूरे का वर्गमूल भी है। 2 की घात 2 कितना होता है? 2 गुणा 2 4। 4 तो 4 यहाँ आया और 4 यहाँ भी आया, कितना हो गया? 8 तो वर्गमूल 8, ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसको गुणनखंड कर सकते हो आप। वर्गमूल निकालना आता है ना, गुणनखंड करते हैं। वर्ग 8वीं में सीखा था। 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ऐसे करते हैं ना। 8 के क्या गुणनखंड बन गए? 2 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2। और वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बनाते हैं 2 2 के, पता है ना, युग्म बनाते हैं, युग्म। और जो जोड़े बनते हैं उनमें से एक निकलता है बाहर। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 आ गया, इन दोनों में से एक, और ये अकेला रह गया, ये वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। समझ गए? समझ गए? यस सर तो जो जोड़े बनते हैं उनको आधा करके लिखते हैं। जैसे ये 2 थे तो 2 में से सिर्फ एक ही लिखा, 4 होते तो 4 में से 2 बार लिखते, और जो अकेला रह गया जिसका जोड़ा नहीं बना उसको वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे। अब ये दूरी है, दूरी में मीटर सेंटीमीटर भी होता है ना कुछ। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, मान लो एक बिंदु यहाँ था एक यहाँ था, उनके बीच की दूरी निकली, तो दूरी में मीटर सेंटीमीटर कुछ तो लिखा होगा ना। यस सर। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है ये दूरी किस में नापी है, हमें तो सिर्फ 2 बिंदु दिए थे, उनके बीच की दूरी किस में है? ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, क्या इकाई है? इन्हें मीटर सेंटीमीटर जो होता है इन्हें इकाई कहते हैं। इकाई या फिर मात्रक, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। तो अब यहाँ पर क्या इकाई थी वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसके साथ सिर्फ इकाई लिख देंगे। जो भी हो वो खुद समझ जाएगा समझने वाला। समझ गए? इकाई लिख सकते हो या फिर यस मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक चीज यहाँ पर लिख लेंगे, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखना है। क्लियर हो गया? सर यस सिंपल है ना? यस सेकंड पार्ट कर सकते हो इसका खुद, क्वेश्चन 1 का ही सेकंड यस पार्ट, सर तो ये खुद कर कर लेंगे लेना। सर। और थर्ड, थर्ड में कर, थर्ड सर थर्ड में पहला कर बिंदु लगा जो है उसके निर्देशांक है ए बी, और दूसरा जो है उसके निर्देशांक है माइनस ए माइनस बी। यहाँ नंबर नहीं दिए हैं तो थोड़ा सा डर लगेगा आपको। ये पॉइंट पी ले लो, ये क्यू ले लो, अब पी से क्यू की दूरी चाहिए। तो फिर से वही फॉर्मूला लिखो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ, ए में से माइनस ए को घटाना है, ऐसी है ना। यस सर
ये ध्यान रख लेना, Yes, sir. ए में से -a को घटाना है तो -2 बार हो गया, और इसका वर्ग तो बड़ा ब्रैकेट लगा के वर्ग भी लगा लेना, प्लस ऐसे ही दूसरा b में से -b को घटाना है, b और -b इनको घटाना है, माइनस लगाया, और इसमें भी इनका वर्ग और पूरे का वर्गमूल। ओके, तो कितना हो गया ये? a माइनस माइनस a क्या बन गया ये? Plus. प्लस a प्लस और इसका वर्ग। ऐसे ही आगे b माइनस माइनस b, b प्लस b Plus. और उसका भी वर्ग, पूरे का वर्गमूल। a प्लस a कितना हो गया? 2A. a 2a और b प्लस b, 2B. दोनों का वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4. 4 और a का भी वर्ग है तो a का वर्ग ऐसे ही लिखोगे। ऐसे यहाँ भी 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग भी है तो b 4B. लिखा। दोनों में 4 आ रहा है तो 4 कॉमन ले सकते हो, गुणनखंड बना रहे हैं हम। 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर लिख लिया a² प्लस b²। गुणनखंड में आते हैं ना वर्गमूल निकालने के लिए, और 4 का वर्गमूल 2। 2 दूनी 4 बनेगा, दो। जैसे पीछे बना था 2 2, फिर जोड़े में से 2 आ जाएगा, वैसे यहाँ भी 2 आ गया, और वर्गमूल के अंदर क्या रह जाएगा? a² प्लस b। प्लस इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पूरे का वर्ग नहीं है, दोनों का अलग अलग वर्ग है, बीच में प्लस है, गुणा नहीं है। गुणा होती है तब होता है गुणनखंड, तब हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये आंसर बन गया। इसके साथ क्या लिखना है यहाँ पर? इकाई। इकाई। तो ये लिख लेना, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड मैंने करा दिया, सेकंड आपने करना है। ओके, यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे? 2 बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु है 0 0 और दूसरा है 36 15। इनके बीच की दूरी निकालनी है, P और Q लिख लेना इनको। कर लोगे सेम वैसे ही या कराऊं? यस सर। यस सर कर लेंगे। थर्ड में है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी ये क्या होता है? संरेखी क्या होता है? सर साथ वाली रेखा। एक ही रेखा में बिंदु अगर संरेखी है, इसका मतलब है एक ही रेखा में है ये बिंदु। ये जांच करनी है, चेक करना है कि नहीं है। अब एक ही रेखा में है, ये कैसे चेक करें? हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ दूरी का है, उसमें रेखा पे है कि नहीं है वो कैसे पता लगेगा? देखो, मान लो 3 बिंदु यहाँ इस रेखा में है, ये और ये, ए बी और सी। अगर ये तीनों बिंदु एक ही सीधी लाइन में होंगे ना, तो इनमें दूरियों का एक खास रिलेशन होगा, खास इनमें संबंध होगा। वो संबंध यहाँ पर समझ गए तो ये आराम से कर पाओगे। क्या? मान लो ये ए से बी जो दूरी है ये 5 है, 5 कुछ भी मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी समझ लो, और बी से सी की दूरी है मान लो 7। तो ए से सी की टोटल कितनी दूरी होगी? 12 5 + 7 बराबर 12। ऐसे ही होगा ना? तो दूरियों के हिसाब से सीधी लाइन का पता लग सकता है। मतलब अगर 2 दूरियां मिलाकर तीसरी दूरी के बराबर बन रही है तो वो एक सीधी लाइन में होगी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ए बी देखिए आपने वो 5 है, बी सी देखिए आपने बी से सी की वो 7 है, इन दोनों को जोड़कर तीसरी दूरी बन रही है 5 + 7 जो 12 बन रहा है, वो तीसरी दूरी बन रही है ये ए सी। तो अगर 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर बन जाता है तो ये संरेखी होंगी। यहाँ पर भी तीनों की बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालनी पड़ेंगी। ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। समझ गए क्या बोला मैंने? तीनों दूरियां निकालनी पड़ेंगी, ए से बी की, फिर बी से सी की, फिर ए से सी की। तीनों दूरियां निकालने के बाद 3 में से 2 छोटी जो होंगी उनको मिलाकर जोड़कर अगर तीसरी वाली के बराबर बन रहा होगा तो हम बोल देंगे ये संरेखी है। समझ गए? यस सर।
अगर ये संरेखी नहीं होते, मान लो एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ऐसे एक लाइन में नहीं होते, तो ए से बी तक अगर ये 5 है, बी से सी तक ये 7 है, तो ए से सी तक कितना होगा? ये 5 और 7 12 होगा क्या? तब थोड़ा जोड़ सकते हैं ना, तब नहीं जोड़ सकते ना नो ये सर। ए से सी तक की। तो सीधी लाइन में जोड़कर बनता है, अगर ये एक सीधी लाइन में नहीं होते तो जोड़कर ये बराबर नहीं बनेगा। तो वही चेक करना है, यहाँ ए से बी की दूरी निकालो पहले। किस में से किसको घटाओगे पहले? इनमें 2 से 1 को 2 से 1 को घटाओगे, प्लस और किसको घटाओगे? 5 से 3 3 को घटाओगे। इस तरह से ही करोगे ना, सभी बोला करो। क्या बनेगा ये? 2 में से 1 घटाया, 2 का वर्ग, सॉरी 1 का वर्ग, प्लस सर 1 का वर्ग 5 में से 3 घटाया, 2 का वर्ग 4 2 तो ये वर्गमूल के अंदर आ गया 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। तो कितना बन गया ये वर्गमूल? 5 इकाई। ठीक है। ऐसी अब बी से सी का देखो, बी से सी के बीच की दूरी किस में से किसको घटाओगे? 2 में से -2, 2 माइनस -2 इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा 3 में से -11 इसका भी वर्ग, और वर्गमूल पूरे में लगाना ही है। ये 2 माइनस -2 कितना बन जाएगा? 16 ये कौन बता रहा है आपको पीछे से? 2 माइनस -2 16 होता है। 2 + 2 2 + 2 4 बन जाएगा ना, ये 16 बाद में आएगा, ज्यादा एडवांस मत बढ़ो आगे। तो 2 और 2 4 बन गया, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस अगला 3 + 11 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 3 + 11 14 14 का स्क्वायर, 14 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 14 16 16 प्लस 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, नहीं पता? क्लास 8 में सीखे थे स्क्वायर्स 1 से 20 तक। 14 का स्क्वायर जल्दी बोलो। 14 × 14 196 196। 196 + 16 कितना हो गया? 212 212। ठीक है। इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे अब 212 के वर्गमूल निकालने के लिए। बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक करके लगेगा पता। बताओ, 2 से भाग करोगे ना? करो यस गुणनखंड। सर हो जाए 2 एकम 2, फिर 0, 2 छिके 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 तियां 6, फिर 53 नहीं होता है भाग, इतना ही रहेगा ना? यस यस सर सर तो क्या आ गया आपके पास? 2 × 2 × 53, 53 का 53 ही रहेगा ना ये। 2 × 2 × 53 53। क्या आ जाएगा इसमें वर्गमूल निकाल के? ये जोड़े बन गए 2 2, और वर्गमूल के अंदर 53 और साथ में इकाई। इकाई। अब क्या निकालना है? ए सी, ए से सी के बीच की दूरी बताओ। ए ये, सी ये, इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे? 1 माइनस 1 ब्रैकेट -2 -2 और इसका स्क्वायर, प्लस आगे बोलो। 5 -11 5 -11 और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट वर्गमूल।
बताओ कितना हुआ? सर 3 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग प्लस, और ये 5 + 11 16 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 16 का, जल्दी बताना। 132 सर। 256 14 का वर्ग था 196, तो 16 का उससे ज्यादा होना चाहिए। 132 कैसे हो जाएगा बोलो? 256 256, 256, 256 में 9 और जोड़ो, कितना हो गया? 265 265। अब इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। 265 के गुणनखंड बताओ, किससे होगा ये भाग? 2 से होगा नहीं, 3 से 5 भी से नहीं होगा ये, क्योंकि 2 और 6 8 और 5 13 बन रहा है। 5 से होगा, 5 पंजे 25, 5 3 15, बस यही आया। फिर 53 से होगा सीधा, है ना? तो इसमें फायदा ही सर नहीं है कुछ भी। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 53 यही आएगा। जोड़े बन ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये गुणनखंड लिखने की जरूरत नहीं है। जोड़े बनेंगे तभी तो वर्गमूल निकाल पाओगे, वरना ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें किन्हीं दो को जोड़ के तीसरा बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्या इनमें से किन्हीं दो को जोड़कर तीसरा हम बना सकते हैं? अगर इसको इतना नहीं करना हो ना, तो देखो सारे वर्गमूल में निकले ना, तो इसलिए वर्गमूल में ही रख लो, तो आसानी से समझ में आएगा। बड़े छोटा भी आप पहचान पाओगे। इतना देखो, अब देखो यहाँ वर्गमूल में है 5, यहाँ वर्गमूल में है 212, और यहाँ वर्गमूल में है 265। सबसे बड़ा कौन सा है तीनों में? 265 वर्गमूल 265, ये AC। क्या ये वर्गमूल 265 जो है, ये इन दोनों को जोड़ के बन सकता है? वर्गमूल 212 और वर्गमूल 5 को? नहीं बन सकता ना। नो सर ठीक है, No, sir. वर्गमूल वाली संख्याएं वैसे भी जुड़ती नहीं है, ये इतना भी पता होगा आप लोगों को। वर्गमूल में जब एक अलग अलग संख्याएं हो तो उनको हम जोड़ नहीं सकते, तो ये जोड़ के ये बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर AB और BC मिलाकर AC के बराबर नहीं बन रहा है। ठीक है, AB और BC Yes. दोनों ये थे ना छोटे वाले, तो इन दोनों को मिलाकर ये बड़ा वाला नहीं बन रहा है। इसलिए ये तो 3 बिंदु थे, A, B और C, ये संरेखी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है नहीं है। ये तो बस वही दूरियां निकालनी है। अगर यहाँ पर बराबर बन जाता, दो छोटे वाले जोड़कर तीसरे वाले के बराबर बन जाता, तो लिखते संरेखी है। यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए लिखा संरेखी नहीं है। समझ गए? बाकी फॉर्मूला वही दूरियों वाला ही लगाया। ओके, यस सर। अब टाइम हमारा खत्म हो रहा है। इससे आगे के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना, और जो नहीं आए वो कल पूछना। ठीक है, बाकी मिलते हैं। यस सर। ओके। थैंक यू सर।